हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश ट्रैकबुक इंडिया से। आज का जो अपना वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड टू माय रिसर्च विच आई हैव डन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने 30 साल जॉब किया हुआ है। तो अब तक मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे कंपनी ने कवर किया हुआ था, जिसका मुझे एक बार यूज़ हुआ 30 साल में। ये कोविड के पीरियड में हमारी पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज थी। ऑलमोस्ट 3.5 लाख खर्चा हुआ था, विच वॉज कवर्ड ड्यू टू द हेल्थ इंश्योरेंस। तो उसकी वजह से मैंने जैसे साइन ऑफ कर दिया, तो मैं तो अभी ट्रैवल एंड ट्रैकिंग करने वाला हूँ। तो मुझे ये पता है कि इट इज़ मैंडेटरी कि मैं खुद के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा ले लूँ। तो मैंने कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसके लिए मैंने क्या स्टडी किया, दैट आई विल प्रेजेंट सो दैट इट मे बी यूजफुल टू यू। अगेन मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है। मेरा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट कोई नाता नहीं है। जो मैंने मेरे लिए किया हुआ है वो स्टडी में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप जब भी कुछ डिसीजन लें तो डेफिनेटली आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र से बात करके ही लें। मेरे वीडियो पे डिपेंडेंट ना रहे, वो मैं पहले ही बता रहा हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि बहुत से कमेंट्स आ जाते हैं एंड बहुत से एजेंट लोग स्पेसिफिकली कमेंट करते हैं कि ये बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। इट्स माय पर्सनल स्टडी, फॉर मी आई हैव डन। इट विल बी यूज़फुल टू यू, इसके लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। ओके, तो अब क्या करते हैं कि अब चलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का मैंने पहले चार्ट बनाया हुआ कि इंडिया में कितने इंश्योरेंस कंपनीज है और उसका हेल्थ क्लेम सेटलमेंट रेशो फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 क्या था, वो मैंने सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। थर्ड कॉलम में मैंने दिखाया हुआ है कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स कितने हैं। तो अब जो 28 कंपनीज है उसका जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, एक रेफरेंस जो वेबसाइट है उसका मैंने नीचे जिक्र किया हुआ है कौन से वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया हुआ है। ठीक है, तो अब कलर्स मैंने दिए हुए कुछ आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर और येलो कलर मैंने दिए हुए, उसका मैं थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ आपको कि जो टॉप 3 कंपनीज है जिनका हाईएस्ट बिजनेस है लास्ट ईयर और दिस ईयर, जिनका हाईएस्ट बिजनेस शेयर है इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है। सेकंड नंबर पे है एचडीएफसी इर्गो इंश्योरेंस एंड थर्ड नंबर पे है न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस। तो इसके लिए मैंने उनको ग्रीन कलर दिया हुआ है बिकॉज इनका बिजनेस हाईएस्ट है। उसमें से भी दो है, स्टार हेल्थ और एचडीएफसी इर्गो इंश्योरेंस। ये दोनों के नेटवर्क हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट 10,000 है, विच इज़ द हाईएस्ट। सो ये बहुत जरूरी है कैशलेस के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल्स होना। सो दैट इज वाई आई हैव मेड देम ग्रीन। बाकी के 3 येलो है क्योंकि ये भी टॉप 6 में आते हैं। टॉप 6 में मैं बोल रहा हूँ। अब 6 में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो है इनका नंबर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इंडिया में 6 नंबर पे आते हैं ये, बट इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो 95.47% है। तो मैंने सोचा इनको भी मैं ले लूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ और जहाँ हम लोग देखेंगे कि मैंने यही डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में लिया हुआ है सो दैट आसानी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो ये ग्राफ है। अब आप जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है जो 70% टू 100% मैंने एक वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया हुआ है। तो 70% क्यों, मिनिमम क्लेम सेटलमेंट रेशो 70% तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। इसके लिए उसके नीचे जितनी कंपनियां वो हम लोग सोचेंगे नहीं। ओके, जैसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड गो डिजिट एंड छोला दिख रहे हैं आपको, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो बिलो 70 है। तो जो ग्राफ दिख रहा है आपको, जो ब्लू कलर के डॉट्स में कनेक्ट किया हुआ जो ग्राफ है ना, वो वहाँ डिसअपियर हुआ है बिकॉज उनके क्लेम सेटलमेंट रेशो बिलो 70% है। ठीक है, अब दूसरा जो एक्सिस है दिख रहा है आपको, ये साइड में जो एक्सिस दिख रहा है, दिस इज फॉर द नेटवर्क हॉस्पिटल। तो 6,000 के नीचे अगर नेटवर्क हॉस्पिटल्स है तो इन्हें कट ऑफ कर दिया है। तो जितने आपको लाइट कलर में जो वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं आपको लाइट बेज कलर में, वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स के। ठीक है, तो जस्ट ओवरव्यू आ रहा है आपको कि कौन से कंपनियों के कितने नेटवर्क हॉस्पिटल है और क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। तो अब मैंने 1 to 6 रैंकिंग दिया हुआ है मेरे हिसाब से। अगेन लेट मी टेल यू मेरे हिसाब से। तो नंबर 1 पे है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ना इसका रीज़न ये है कि इनका बिजनेस शेयर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 31% है इंडिया में, विच इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। वो टॉप करते हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो 10% पे, डायरेक्टली 10 या 11% पे शायद। तो इसलिए स्टार हेल्थ को मैंने रैंकिंग नंबर 1 दिया है। इनका बिजनेस हाईएस्ट है, इनके नेटवर्क हॉस्पिटल हाईएस्ट है। ओके, although their claim settlement ratio is above 70%, तो 78% या कुछ हमने देखा था। सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी इर्गो, अगेन बिकॉज दे हैव गॉट हाईएस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स, दे हैव गॉट गुड सेटलमेंट रेशो एज वेल एज दे हैव गॉट सेकंड नंबर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स दे रैंक स्लाइटली लोअर लाइक 10 या 12% उनका। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि उनका बिजनेस शेयर कितना है।
थर्ड नंबर पे आता है न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस, इनका भी जो अगेन रैंकिंग एज पर द बिजनेस है। फोर्थ नंबर पे है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, फिफ्थ नंबर पे है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड सिक्स नंबर पे है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने क्या किया है कि जो मैंने कोटेशन लिए हैं और जो मैंने फीचर कंपैरिजन किया है वो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 6 इसका किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि जैसे मैंने बताया HDFC इर्गो एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ये टॉप है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल्स, इसलिए वो दोनों को लेना मुझे जरूरी था। एंड मैंने केयर हेल्थ को भी लिया है, ऑल्दो दे आर नंबर 6 इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो ऑलमोस्ट 95% के ऊपर है, तो मैंने सोचा उनको भी मैं कंपैरिजन में ले लूँ। मैंने टोटल 6 नहीं लिए है बिकॉज इट विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स और मेरे स्टडी के हिसाब से वो जरूरी नहीं था, बिकॉज मेरा खुद का टेंडेंसी है कि नंबर 1 या नंबर 2 में मैं जाऊँगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ग्राफ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये जो स्लाइड है ये दो चार्ट दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में जो चार्ट है ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये मैंने डिट्टो से रेफरेंस लिया हुआ है एंड दिस शोज ईयर 2020 का जो बिजनेस है ये कंपनियों का, वो दिखा रहा है कि कितने करोड़ लोगों को, कितने लाख लोगों को इन्होंने इंश्योरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली स्टार हेल्थ आप देख सकते हैं कि स्टार हेल्थ का ग्राफ सबसे हाईएस्ट है। उन्होंने 2020 में 1.1 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे HDFC इर्गो है एक्चुअली, बट क्या हुआ है ये ग्राफ में वो जरा थोड़ा सा अलग दिख रहा है बिकॉज इर्गो एंड जनरल इंश्योरेंस का कंबाइंड अगर किया जाए तो दैट कम्स टू द सेकंड नंबर इन 2020 आल्सो। थर्ड नंबर पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, फोर्थ पे नेशनल एंड देन ओरिएंटल एंड केयर यू कैन सी इट इज हैविंग 18 लाख इन ईयर 2020। अब दूसरे साइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ मैंने अभी 2021 का जो ग्राफ है वो मैंने दिखा हुआ है। तो 2021 में अगेन इफ यू सी स्टार हेल्थ का मार्केट शेयर है 31%, HDFC इर्गो का जनरल का है 10.4%, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 9.9, नेशनल का 7.9, ओरिएंटल का 7.1 और केयर का 6.2%। तो मार्केट शेयर के हिसाब से एग्जैक्टली ये रैंकिंग है इनका। एंड नीचे तो मैंने फेज आउट ही किया है बिकॉज इनका मार्केट शेयर बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जैसे बोला वैसे मैं क्या करूँगा, स्टार हेल्थ, HDFC इर्गो एंड केयर हेल्थ, इनके मैंने कोटेशन लिए मेरे एज के लिए, तो अबाउ 50 to 55 ये जो एज ग्रुप है एंड द कोटेशन इज फॉर मी एंड माई वाइफ। तो वो कोटेशन देखते हैं अभी। तो दिस इज अ सिंपल टेबल, एक साइड में मैंने प्लान डिटेल्स दिखाए हुए हैं एंड देन कॉलम्स HDFC इर्गो, स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ के मैंने 2 इंश्योरेंस दिखाए हैं, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको। एंड लास्ट में है अपना कॉलम जो है वो केयर हेल्थ का है। ठीक है, तो पहले तो प्रीमियम मैंने दिखाया हुआ है मेरे लिए, वो प्रीमियम क्या कोटेशन आए हुए वो मैंने दिखाया हुआ है। प्रीमियम इज ऑलमोस्ट दे फॉल इन लाइन विथ 1000 1,500 रुपए से यहाँ वहाँ हो जाते हैं। सम एश्योर्ड मैंने लिया हुआ है 5 लाख रुपए एंड एज ग्रुप मैंने लिया है 51 to 55 टू एडल्ट, इसके लिए कोटेशन है। आपका स्पेसिफिक केस रहेगा उसके हिसाब से डेफिनेटली ये इंश्योरेंस के कोटेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रीएम्बर्समेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड कैशलेस के लिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब कॉलम्स तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं क्या करूंगा कि आई विल नॉट ड्वेल टू मच, तो मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करूंगा कि मेरे मन में क्या है। तो पहले तो आता है रूम रेंट। रूम रेंट सब में ऑलमोस्ट चारों में एक्चुअल मिल रहा है अपने को। देन प्री हॉस्पिटलाइजेशन रहता है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले अगर आपने कुछ मेडिकल चेकअप किया है तो पहला जो HDFC इर्गो स्टार हेल्थ है वो 60 डेज के लिए आपको कवर दे रहे हैं, वेरस केयर हेल्थ 30 डेज के लिए दे रहा है। देन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इर्गो, HDFC इर्गो आपको 180 डेज के लिए कवर दे रहा है एंड स्टार हेल्थ 90 डेज के लिए दे रहा है और केयर हेल्थ आपको 60 डेज के लिए दे रहा है। ओके, अब मेरे कोविड के केस में ऐसा हुआ था कि वो प्री एंड पोस्ट मुझे जमा नहीं था बिकॉज वो मैं ऐसे स्टेटस में था, हालत में था कि मैं ये दोनों बिल्स और वो सब जमा नहीं कर पाया था, तो मैंने सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन लिया था। बट अगर कोई रियली केयरफुल है तो ये इसका एडवांटेज अच्छा मिल सकता है। तो इसमें अपना स्कोर करता है HDFC इर्गो ज़्यादा। देन गोइंग टू द रिस्टोरेशन डिटेल्स। तो रिस्टोरेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई सपोज हार्ट डिसीज हो जाए और आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है और अगर हॉस्पिटलाइजेशन में आपका अगर उसमें से कुछ कंज्यूम होता है, सपोज 4 लाख रुपए कंज्यूम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वापस हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको 1 लाख का ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा और उसके बाद में वंस मोर अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो तो वापस 5 लाख रिस्टोर हो जाता है आपका। तो इस तरीके का ये है। अगेन आई एम सेइंग
इसके डिटेल्स आप जरूर आपके इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछें। मैं सिर्फ इंसिस्ट कर रहा हूँ कि रिस्टोरेशन डिटेल्स भी देखना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि जो स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है जो मैंने लिया हुआ है एक्चुअली, तो उसमें ये रिस्टोरेशन 3 टाइम्स होता है। 5 लाख है तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तो 15 लाख तक के रिस्टोरेशन मिलता है, जो मुझे एडवांटेज लगा। एंड दूसरा और एक है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, तो ये भी स्टार हेल्थ का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसमें मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, अगर आपको वो 1 साल के अंदर 1 साल के बाद में इमीडिएटली कवर करना है तो आप थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देकर वहाँ वो कवर कर सकते हैं। अदरवाइज HDFC एर्गो स्टार हेल्थ में जो 3 साल का दिखाया हुआ है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कवरेज वो है। सो मैंने तो इसमें ज़्यादा सोचा नहीं है बिकॉज मुझे तो अभी कोई डिसीज़ ऐसा प्री एग्जिस्टिंग है नहीं रियली स्पीकिंग, बट ये भी आप जब सिलेक्ट करें तो ये ज़रूर देखें। अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ अगेन मैंने एक ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, पहले चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी, बोल तो आप कहीं बाहर जाते हो फॉरेन कंट्रीज में तो ये इंश्योरेंस यूजफुल नहीं होते हैं। कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनियाँ नहीं देता है, तो उसके लिए अलग आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो वो भी मैं अलग चाहिए तो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा बिकॉज मुझे अभी जो मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ वियतनाम के लिए, तो उसमें मुझे ये करना पड़ेगा, तो उसमें मैं डेफिनेटली स्टडी करने के बाद आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान रखें। नाउ सेकंड थिंग मैंने हाईलाइट किया मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो अभी ऑफकोर्स इट्स नॉट एप्लीकेबल एट दिस एज, बट अगर आप यंग है तो डेफिनेटली स्टार हेल्थ का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है अगर आप देखें तो ये आफ्टर 2 ईयर्स अप टू 20,000 रुपीज़ ये कवर करता है। तो शायद आपको अगर यंग है आप, तो आपको ये भी आपके एडवाइजर से पूछना चाहिए कि भैया मैटरनिटी बेनिफिट कितना है और कब चालू होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको पॉलिसी लेना चाहिए। ओके, एंड देन नॉन एलियोपैथिक डिटेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट स्पेसिफिकली माई एज। क्या है कि मेरा बहुत बार टेंडेंसी रहता है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लूँ। ओके, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अभी देखेंगे तो HDFC एर्गो नहीं कवर करता है, केयर हेल्थ भी नहीं कवर करता है, बट स्टार हेल्थ के ये दोनों पॉलिसीज जो हैं वो आयुष का जो है अप टू 15,000 रुपीज़ के कवरेज मिलता है, विच आई फील वेरी गुड बिकॉज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है जब आपका एज ज़्यादा हो जाए। तो मेरे जैसा आफ्टर 50 आई डेफिनेटली थिंक प्रेफर टू हैव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रादर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो बाकी का तो इतना मेरे हिसाब से बाकी तो सब सेम है। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, तो आई हैव गॉन फॉर स्टार हेल्थ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा मैंने लिया हुआ है अभी फ़िलहाल। तो ये स्टडी करने के बाद में बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी मैं ले सकता था, बट उसमें जो बेनिफिट है वो मुझे नहीं चाहिए, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट मुझे ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ आई गॉन फॉर दैट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये स्टडी जो मैंने किया है उसके हिसाब से मैं स्टार हेल्थ के लिए गया। तो मैंने क्या किया हुआ है कि स्टार हेल्थ का जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो अगर आप लिंक क्लिक करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द वेबसाइट। अब आपको क्या है कि प्लान्स का बहुत बड़ा चार्ट आएगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, बिलीव मी, क्योंकि मैंने एडवाइज़र से डिस्कस किया था मेरे, और उनसे बात करके काफ़ी करके ये मैंने चार्ट बनाने के बाद में मैंने उनसे डिस्कस करके ही मेरा इंश्योरेंस फाइनल किया था। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आई जस्ट शो यू द व्हाट आई हैव डन। मैं थोड़ा उसका स्नैपशॉट देके डाल दूंगा, तो आपको जो कोई इंश्योरेंस वहाँ दिख रहे हैं तो उसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, ब्रांच असिस्टेड है, देन एजेंट असिस्टेड है, या कस्टमर ड्रिवन है। ऐसे 3 बटन्स वहाँ दिए गए हैं। कोई भी उसमें से बटन क्लिक करके आप उसमें आपका नाम फ़ोन नंबर डाल के आप सबमिट करेंगे, बाद में आप कुछ नहीं करेंगे तो भी चलता है, बिकॉज आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी कोई एजेंट को असाइन करती है, एंड देन विद इन अ डे और सो मे बी 5-6 आवर्स यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम दैट एजेंट, so that you can detail discuss your requirements, your age group, your thought process, आप कहाँ काम कर रहे हो, मैनेजरियल काम है, ये क्या है, कितने लाख का आपको कवर करना है। तो डेफिनेटली दैट एजेंट विल सजेस्ट यू अ मोर डिटेल थिंग। तो उसमें से जो कस्टमर ड्रिवन है वो मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज मैंने तीनों ट्राई किए थे बटन दबा के। तो जो कस्टमर ड्रिवन जो ऑप्शन है उसमें आपने सिलेक्ट करने के बाद में आपको एक मेल आ जाती है, और वो मेल में आपके एडवाइज़र का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रहता है, सो दैट यू कैन ऑल्सो कॉल द एडवाइज़र और यू विल गेट कॉल फ्रॉम एडवाइज़र। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपको एकदम जो सर्टिफाइड IRDA सर्टिफाइड जिसको बोलते हैं, वो IRDA सर्टिफाइड आदमी से आपको कॉल आएगा। तो इन दैट केस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट चूज अ राइट इंश्योरेंस फॉर यू। सो आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ। और जैसे आपने कार इंश्योरेंस के बाद में मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो करने के लिए
कमेंट्स किए थे, वैसे आपको अगर और कुछ चाहिए डिटेल या आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्पेसिफिक चाहिए, जो मैं जैसे जैसे लेते जाऊंगा वैसे मैं करूंगा, बट स्पेसिफिक टू योर रिक्वायरमेंट ऑल्सो आई एम रेडी टू डू सम presentation. Thank you very much and have a healthy life. Thank you.